बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आसिम सीरीज। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद है मशहूर और मारूफ ज़ोडिक कंसल्टेंट सैयद हैदर जाफरी साहब, जिनका व्हाट्सएप नंबर हमारी स्क्रीन पर मौजूद है। अगर आपको रब्ता करना है तो नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम भाई। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बेइंतहा करम है, मालिक की करम नवाज़ी है, करोड़ करोड़ शुक्र है उसका। अच्छा सर, पाकिस्तान में 8 फरवरी को जो इंतखाबात हुए उसको पूरी कौम ने तो माना नहीं, लेकिन साथ-साथ मगरिबी मीडिया जो है और अमरीकी मीडिया और यूरोपीय मीडिया जो है, जिसको कहा जाता है बहुत मोतबर चैनल भी हैं, डीडब्ल्यू टीवी है जर्मनी का, उसने भी इस तरह की रिपोर्टें दी हैं कि उसने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। उसने कहा है कि आम इंतखाबात में पीटीआई जो है कामयाब हुई है और इलेक्शन को धांधली का कहा गया है कि उसमें धांधली हुई है, और आम इंतखाबात को कहा है कि वो अदम इस्तेहकाम का उसमें पाकिस्तान में आ सकता है। अब सर, इस तरह की जो खबरें हैं, इंटरनेशनल मीडिया नहीं मान रहा, अमेरिका की तरफ से भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया था। पाकिस्तान में इन खबरों को चलने नहीं दिया गया, रोक दिया गया, और लेकिन दुनिया ने इन खबरों को रिपोर्ट किया, इंडिया के भी चैनल्स ने रिपोर्ट किया। हम लोग बेशक कह देंगे कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है, लेकिन ठीक है, इंडिया की हम बात बेशक नहीं करते, लेकिन मगरिबी मीडिया ने इस बात को रिपोर्ट किया। अब सर, अगर इस तरह के रिज़ल्ट से हुकूमत बनती है, तो दुनिया भर में हमारी हुकूमत की इज़्ज़त क कैसे होगी सर? सर, मैं आपको एक चीज़ अर्ज़ करता रहा हूँ, मैं क्रेडिट लेने का आदी नहीं हूँ, लेकिन मैं सिर्फ़ याद दहानी के तौर पे आपको बता रहा हूँ कि मैंने आपको कहा था कि मुझे इमरान खान को पाकिस्तान के बाहर से मदद मिलती हुई नज़र आ रही है, पाकिस्तान के अंदर की निस्बत ज़्यादा। ये याद है सर, बिल्कुल सिचुएशन याद है। ये सिचुएशन आप देख रहे होंगे, इंटरनेशनल होराइज़न बदल रहा है। इंटरनेशनली जो है वो एस्टेब्लिशमेंट की चीज़ें प्रायोरिटीज़ बदल रही हैं, क्योंकि उनके ऊपर उनके अपने इलाकों में से दबाव जनरेट होना शुरू हो गया है। दूसरी बात ये है कि मैंने आपको एक कहानी सुनाई थी कि मैंने कहीं बचपन में तीसरी चौथी क्लास में पढ़ी थी कि वो शिकारी जब शिकार करने लगा, तो उसका निशाना ख़ता हो गया और जो है वो तीर उकाब को लग गया और चिड़िया की जान बच गई। तो मुझे लगता है कि चिड़िया की जान बच जाएगी। वो निशाना जो है ना वो कहीं चूक जाएगा और वो जो एम के ऊपर यहाँ के लोग थे वो हट जाएँगे और कुछ और हो जाएगा। मैं बार-बार आपको बात करता हूँ, मैं एनर्जी को पढ़ने का आदमी हूँ जी, मेरी मर्ज़ी से मेरा ना इमरान खान से कोई ताल्लुक है, ना मेरा नवाज़ शरीफ साहब से कोई ताल्लुक है, ना मेरा किसी और से कोई ताल्लुक है। दोवें मेरी ना कोई मासी दा मुंडा है ते ना मेरी फूफी दे पुत्तर ने, ठीक है? मैं अपनी एनर्जी को पढ़ता हूँ, जो मेरा कागज़ मुझे बताता है मैं उसकी बात करता हूँ। मुझे ये बात बड़ी क्लियर कट समझ आती है कि जब ज़ोहल जो है वो राइज़ के ऊपर आता है, ज़ोहल का साल हो और अगर ज़ोहल के साथ मार्स और वीनस जो है वो दोनों नेगेटिव की तरफ जा रहे हों, तो फिर हालात सँभाले नहीं जाते, जो मर्ज़ी कर लें। पाकिस्तान में मार्च में मुझे ये चीज़ें बनती हुई नज़र आ रही हैं, वीनस, मार्स और सैटर्न। जुपिटर पहले जो है उनके साथ है, तो ये जो हालात हैं, ये कंट्रोल में नहीं होंगे। चीज़ें खराब हो रही हैं। इतने आसान और स्टेबल और हुकूमत बना के बैठ जाएँगे और हम कर लेंगे, ये नहीं होना। इसके साथ-साथ इंटरनेशनल होराइज़न के ऊपर जो है वो चीज़ें बदल रही हैं। क्योंकि वहाँ पर जब दबाव आएगा फिर पूरी दुनिया के ऊपर मैंने बार-बार आपको कहा था कि ये जंग का साल है, ये जंग का साल है, इसमें जंगें होंगी। वो जंगें अभी बंद नहीं हो रही, अभी ये फ़लस्तीन वाली जंग भी बंद नहीं हुई है, ठीक है? बेशक। अभी यमन वाली जंग जो है उसमें थोड़ा-सा अगर सुकून आया है, तो वो बंद नहीं हुई है, चिंगारियाँ बुझी नहीं हैं। अभी साउथ चाइना सी जो है उसकी चिंगारियाँ अभी बुझी नहीं है, सुकून में थोड़ा-सा है। रशिया वाली वॉर अभी ख़त्म नहीं हुई है, ये बढ़ेगी। ये सारी दुनिया इस वक़्त जो है ना वो किसी और तरफ बिज़ी होने जा रही है, तो ये ऑटोमैटिकली ये मसले तो इनके हाथ से निकल जाएँगे। और चीज़ें सँभालनी मुश्किल हो जाएँगी। रह गई बात क्रेडिबिलिटी की थी सर, क्रेडिबिलिटी जो है ना वो किसी भी मुल्क में अवाम की क्रेडिबिलिटी के साथ होती है। जैसे आप बहुत सारे मुल्क हैं अफ्रीका के या बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जहाँ पे जो है वो डिक्टेटर्स बैठे हुए हैं या आप समझ लें कि सेमी डिक्टेटर्स बैठे हुए हैं। तो उनकी क्या क्रेडिबिलिटी है? वो ऐसी है। अवाम साथ हो तो डिक्टेटर के साथ भी अगर अवाम साथ है ना, तो हुकूमत स्टेबल होती है। अवाम बड़ी अहम चीज़ है। और वो जो कहते हैं कि जो है वो आवाज़ खल्क नकारा खुदा, तो इस वक़्त जो आवाज़ खल्क का नकारा है अगर उसके आगे कोई खड़ा होने की कोशिश करेगा तो ही विल फेस द म्यूज़िक। दिस इज़ नेचर्स लॉ।
ये मेरे लिए नहीं बदलता, ये आपके लिए नहीं बदलता, ये किसी एक बंदे के लिए जो है ना वो स्पेसिफिक नहीं बदलता। नेचर्स लॉ तो भाई नबियों के लिए बात औकात नहीं बदलता, मुआजिजा हो जाए तो और बात है, वरना नेचर्स लॉ में तो माफी नहीं है। कायनात का सबसे बेरहम लॉ जो है वो नेचर्स लॉ है, उसमें किसी की माफी नहीं है, कोई किसी का लिहाज नहीं करता। वो नूह अलैहिस्सलाम के बेटे का लिहाज नहीं करता तो बाकी तो बहुत दूर की बात है। नेचर्स लॉ जो है ना वो दैट इज समथिंग एल्स। और नेचर्स लॉ ने जिस वक्त अपना फैसला सुनाया, कुछ नहीं बचेगा, अभी भी वक्त है। अगर हमारी कौम ने बहैसियत कौम खड़े होना सीख लिया, जो कि काफी हद तक सीख लिया है, तो फिर दुनिया की कोई ताकत इनको रूल नहीं कर सकती। फिर पाकिस्तान वही इस्लाम का किला बनेगा। वैसे तो बनना ही बनना है, ये पक्की बात है। लेकिन एक चीज मैं और भी जानता हूँ कि कुर्बानी हमेशा पाक खून की होती है। तो ये जितनी कुर्बानियां हो रही हैं, जितने शहादतें हो रही हैं, जितने लोग मुश्किलात का शिकार हैं, इसका सिला अल्लाह ने देना है, इसका सिला किसी इंसान ने नहीं देना। बिल्कुल नेचर ठीक हैज है। इट्स ओन प्लान, अल्लाह हैज हिज ओन प्लान्स, अल्लाह विल नेवर लीव दीज पीपल अलोन। अच्छा सर, आपने हमारे साथ एक पहले व्लॉग किया था, उसमें आपने कहा था कि ये जो है सैटर्न जो है अवाम का साल है, ये इंसाफ का साल है। सर हमने अवाम का साल तो देख लिया, 8 फरवरी को अवाम भरपूर तरीके से निकली और उन्होंने अपने जो पसंदीदा लीडर हैं, चाहे वो बेशक अब इमरान खान उस वक्त कौम के लीडर बने हुए हैं, हम किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहे, हम बिल्कुल फैक्ट्स पे बात कर रहे हैं कि उन्होंने अपने लीडर को वोट डाला और पूरे मुल्क में हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कामयाबी जो है उसकी एक अजीम, मैं तो समझता हूँ, रिवायत कायम की कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफा ऐसा हुआ है कि लोगों ने बगैर पैसे खर्च किए कौमी असेंबली की सीटें जीती हैं, वरना आप जानते हैं सर कि करोड़ों रुपए का खर्चा होता है इसमें। और केपी ने कभी तारीख में ऐसा नहीं हुआ कि दूसरी बार किसी को जिताया हो। 2013 के बाद से आज तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ केपी में हुकूमत बनाती चली आई है और उसने इस दफा तो पहली 2 हुकूमतों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, क्लीन स्वीप कर दिया है। तो सर अवाम ने तो ये साल हमने देख लिया, अवाम का साल है, इंसाफ का भी साल है। हमने अवाम वाला तो देख लिया कि 50% ये बात क्लियर हो गई। इंसाफ के हवाले से बता दें कि ये साल इंसाफ का भी होगा। सर क्लेंजिंग तो हो रही है ना, हर जगह से, हर जगह पे क्लेंजिंग हो रही है। तो जहां तक क्लेंजिंग हो रही है तो फिर हो जाएगा। इंसाफ दो तरह होते हैं कि एक आपकी अदालतें इंसाफ ना दें, तो फिर अल्लाह की अदालत तो इंसाफ करती करती है। तो बेहतर ये है कि हम अपने गिरेबान में देख लें, हम अपने अदालती निज़ाम को बेहतर करने की कोशिश कर लें। वरना अल्लाह ने इंसाफ किया तो फिर वहाँ ना कोई वकील होता है और ना कोई झूठी गवाही चलती है, ना कुछ होता है। यहाँ पर अगर आप कर सकते हैं तो कर लें। अभी भी शायद जो है ना वो पूरी तरह ये चिंगारी बुझी नहीं है, लेकिन जो जैसी किरदार की बात है तो भाईजान, वो अल्लामा मोहम्मद इकबाल का एक शेर मुझे याद आ गया। उनकी किताब में साकी नामा में एक है कि बुझी इश्क की आग अंधेर है, मुसलमान नहीं राख का ढेर है। तो ये भाईजान अब राख के ढेर ही हैं। अल्लाह करे इन राख के ढेर में कुछ चिंगारी बची हो तो शायद दोबारा रोशनी हो जाए। नहीं हुई तो फिर कुदरत तो करेगी, फिर नेचर तो अपना रास्ता बनाएगी, फिर फितरत ने तो अपना काम करना ही करना है। इससे पहले कि अल्लाह की लाठी चले, हमें अपनी लाठी चला लेनी चाहिए। हमें अपना इंसाफ का निज़ाम ठीक कर लेना चाहिए। हारती हुई कौमें भी अगर उनके अंदर इंसाफ होना तो वो जीत जाती हैं। बिल्कुल सही वो बात है। विंस्टन चर्चिल का है कि हमारी अदालतें इंसाफ दे रही हैं तो फिर हमें कोई नहीं गिरा सकता। तो सर हमारी अदालतें इंसाफ ही नहीं दे रही तो फिर हमें सबने गिराना ही है ना, फिर ऐसे ही है। बिल्कुल सही बात है। अच्छा है ना, अच्छा। पंजाबी में एक कहावत है कि अत खुदा दा वैर हुंदा है, ते अत ते चुकी ही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, इमरान खान के हवाले से हम सवाल करेंगे कि खान साहब को बड़ी तादाद में वोट पड़े। अब आपको क्या लगता है, अवाम ने अपना फैसला सुना दिया है कि कौम का अगर कोई लीडर है तो वो इमरान खान है। अच्छा लेकिन कुछ इस तरह की खबरें चली अभी एक आध दिन में कि खान साहब की रिहाई के हवाले से कहा जा रहा था कि अदालतें जो है उनको जमानतें दे रही हैं, रिहाई के भी इम्कान पैदा हो गए हैं। आपको क्या लगता है कि रिहाई के हवाले से जो खबरें चली थी उसमें कोई इस तरह के आपको उनके जायचे में नजर आ रहा है कि मुस्तकबिल में कोई उनकी रिहाई के हवाले से? मुझे फौरी तौर के ऊपर मुझे आईके की रिहाई नजर नहीं आ रही। मैं बिल्कुल सीधी बात करता हूँ जी। और हाँ होगी, ये मुझे पता है। 100% कन्विंस्ड कि आईके इज कमिंग, आईके इज कमिंग एंड आईके वुड बी द प्रीमियर ऑफ पाकिस्तान। टाइम लग सकता है,
लेकिन होगा वही। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, इसके अलावा एक सवाल हमारा ये है कि जो हुकूमत बनने जा रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है वो हुकूमत बना रही हैं। अब इस हुकूमत के हवाले से क्योंकि पहले जो 16 माह की हुकूमत हुई थी वो पीडीएम की हुकूमत थी, अब ये भी पीडीएम का ही एक तसलसल है, पीडीएम 2 जिसको कह रहे हैं लोग कि पीडीएम 2 है। उस 16 माह की हुकूमत में तो सर आवाम की चीखें निकल गई थी। आपको क्या लगता है, नवाज शरीफ साहब जो हैं अब वो आ चुके हैं वापस, कुछ इसमें डिफरेंट होगा या ये भी वैसे ही कारकर्दगी होगी? बिल्कुल, अवाम की सिर्फ चीखें निकली थी, अब अवाम मरीख पे पहुंच जाएगी इंशाल्लाह। सर कारकर्दगी कुछ बेहतर नहीं होगी इस दफा, क्योंकि रिलीफ मिलने के इम्कान तो कह रहे थे कि हम देंगे 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे। सर मैंने आपको एक अर्ज की, मैंने अभी थोड़ी देर पहले शायद अर्ज की थी, अगर नहीं की तो किसी और वीडियो में शायद की होगी, कि मुझे 2026 मार्च से पहले पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नजर नहीं आ रही। और इस वक्त पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल जो है वो पॉलिटिकल नहीं, इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी की बात करूं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कम अज कम नवंबर 2024 तक उन बिल्कुल नजर नहीं आ रही। और 2026 मार्च तक इनकी इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी नजर नहीं आ रही। और इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी में अभी मैं आपको बिल्कुल क्लियर कट कह रहा हूं कि मार्च, अप्रैल, मई और ख़ास तौर के ऊपर अगर आप देखिएगा सेकेंड हाफ ऑफ द 2023, पाकिस्तान के इकोनॉमिक सिचुएशंस इंतहाई 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 ख़राब होने जा रही हैं। मैं ये ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, मुझे एनर्जी पे नज़र आ रहा है, मुझे नज़र आ रहा है कि यहाँ क्या हालात होने जा रहे हैं। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन इस वक़्त अगर इनको चेक ना किया गया, इनको ना ये कैटर किया गया, तो फिर एक तरफ तो हमारे बॉर्डरों के ऊपर जंग हो रही होगी और एक तरफ हमारे गलियों में, चौराहों में जंग हो रही होगी, छोटी-छोटी चीज़ों के ऊपर। ये मैं मज़ाक नहीं कर रहा हूँ। सर आपने तो ये डरा भी दिया इतना, और आप फिर हमारे देखने वालों को, और आप ये कह रहे हैं कि मैं डरा नहीं रहा, तो सर मेरा काम है हकीकत बताना। अब अगर कोई डॉक्टर है, उसको नज़र आ रहा है कि मरीज़ की कंडीशन जो है वो ख़राब है, तो वो मरीज़ को क्या कहेगा? वो मरीज़ को क्या कहेगा कि जी अच्छा जाओ बेटा खुश रहो, सुबह तुम ठीक हो, सुबह वो धड़ाम से नीचे गिरे और बस अल्लाह को प्यारा हो जाए। तो सर कुछ चीजें तो हम, मैं आपको जाहिर सी बात है, मेरा काम आपको जो है ना वो बताना है, ना डराना है ना मनाना है। मैं बिल्कुल आपको सही कह रहा बात। हूँ कि जो है वो खड़ी हो जाए, आज भी अल्लाह से रुजू कर ले, बहैसियत कौम हम अल्लाह से रुजू कर लें, बहैसियत कौम हम अपने हक की हिफाजत करना सीख जाएं, जंग लड़ना सीख जाएं, करना सीख जाएं। मतलब जंग लड़ने का मतलब ये नहीं है कि जी आग लगा दें सब कुछ, नहीं नहीं, जंग लड़ने का मकसद अपने हकूक की हिफाजत करना सीख जाएं। चंगेज खान ने जब बगदाद पे हमला किया था ना, तो बगदाद में एक भी बंदा तलवार लेके नहीं निकला था। सारे लोग बगदाद की मस्जिद में थे और वो कोई कुछ लोग, कुछ रिवायात कहती हैं कि वहाँ बुखारी शरीफ का ख़त्म हो रहा था या कुछ ऐसा कुछ हो रहा था। तो चंगेज खान ने जब वहाँ पे उसको घेरा तो वहाँ कोई भी जंग लड़ने वाला नहीं था। तो उसने कहा कि पता करो। उसने कहा जी वो लोग तो दुआ कर रहे हैं आपकी गर्क होने की। तो उसने जो जुमले कहे थे वो मतलब बड़े खतरनाक भी हैं। तो उसने कहा था फिर इनको इनकी दुआओं समेत जला दो। तो सर बिल्कुल ऐसे नहीं होता। वो जो अलामा साहब ने कहा था ना कि वो नादा गिर गए सजदे में जब वक्त क़याम आया, तो बिल्कुल जहां सही अल्लाह के बात। रसूल ने खड़े होने का हुक्म दिया वहां खड़ा। जंग भी रसूल अल्लाह ने की है, सुलह भी रिसालत माब ने की है, जिंदगी के हिस्से हैं। खुदा ने आज तक, आयत का तर्जुमा होता है कि अल्लाह ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली सर जिसको अपनी हालत बदलने का खुद ख्याल ना हो। तो सर बेशक, अगर हमें अपने हालात के लिए खड़े नहीं होना, तो फिर हमारे लिए किसी ने खड़े नहीं होना। बिल्कुल सही बात है। अच्छा सर, बस इतनी, जी जी बिल्कुल बताइए। ठीक। सर अब एक सवाल ये कर लेते हैं कि खान साहब की आपने जायचा पढ़ा है, उनकी शख्सियत के सहर के हवाले से बता दें हमारे देखने वालों को कि ऐसा क्या उनके जायचे में कमाल है कि जो भी उनको छोड़ता है उसकी सियासत खत्म हो जाती है। माजी में भी हमने इस तरह की मिसालें देखी हैं, और अभी रिसेंटली देखा है कि जहांगीर तरीन साहब ने सियासत ही छोड़ दी। आईपीपी जो है आप जानते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से दो ही जमातें निकली थी, एक इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी निकली थी और एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन निकली थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के जो चेयरमैन हैं, जो उनके रहनुमा हैं, जो सरबरा हैं, परवेज खटक साहब, उन्होंने भी सियासत से फिलहाल किनारा कशी इख्तियार कर ली है। दूसरी तरफ जो आईपीपी थी उसके भी सरबरा ने सियासत छोड़ दी है। सर ये दोनों जमातों की सियासत ही खत्म हो गई है। तो ये खान साहब की आपने जायचा देखा था, थोड़ा सा उस पर रोशनी डाल दें कि उसकी शख्सियत का सहर क्या है सर ये?
मैं बार बार अर्ज करता हूँ कि इंसान की जो स्पेल है या जो सहर है या जो आपकी आवाज़ें लोगों के दिलों में तीर होती हैं, ये अल्लाह के नूर की वजह से होती हैं। और फिर वासिफ अली वासिफ साहब का एक जुमला मेरे ज़हन में आ गया कि कर्म याफ्ता लोगों के सामने खड़े होने का नुकसान हुआ करता है हमेशा। सर, जिसके सर के ऊपर अल्लाह का हाथ हो ना, वो कुछ भी कर सकता है। जिसके सर के ऊपर अल्लाह का हाथ है ना, वो कुछ भी कर सकता है। अगर जो है ना वो अल्लाह इमरान खान से काम लेना चाह रहा है ना, तो यू कैन नेवर नेवर डिनाई और डिफाई और स्टॉप आईके। अल्लाह जिससे चाहे, जो चाहे, जब चाहे काम ले, उसके किरदार भी मैटर नहीं करता, उसकी कोई चीज मैटर नहीं करती। अल्लाह का सर पे हाथ हो। मौला कायनात इमाम अली अलैहिस्सलाम का कौल है कि लोगों की जरूरियात का तुमसे वाबस्ता होना तुम पे अल्लाह के करम की दलील है। और एक और कौल है मौला का इसी ज़िम्न में, मतलब अल्फाज के थोड़े से तफावत के साथ, कि लोगों की आरजुओं का तुमसे बेशक। वाबस्ता होना तुम पे अल्लाह के करम की दलील है। तो सर, इस वक्त कौम की आरजुएं किसके साथ है? इस वक्त कौम को लगता क्या है कि हमारी जरूरतों में हमारी मदद कौन करेगा? इस वक्त कौम को नजर क्या आ रहा है कि किसको अगर हम लाएंगे तो वो हमारे मसाइल हल करेगा? तो सर, बिल्कुल ये ठीक अल्लाह है। का करम है आईके के ऊपर, तो और क्या है? और जिसके ऊपर अल्लाह का करम हो उसके सामने खड़े होना नुकसान ही देता है। फिर अभी तो सिर्फ सियासत खत्म हुई है, बड़ा कुछ खत्म हो जाता है। और मैं बार बार एक बात का बिल्कुल ईमान की हद तक, देखें, इस्लाम में सबसे मुकद्दस जो स्टेटस दिया गया वो खवातीन को दिया गया। बेशक। इस्लाम में औरत को बहुत इज्जत दी गई है, ठीक है। किसी भी औरत के ऊपर जुल्म करना, क्या उसकी उसका उसको ऐसे ही जाने दिया जाएगा? और फिर सबसे बड़ी बात, अगर वो औरत स्पिरिचुअल हो, और फिर उसके बाद कुरान में तोहमत लगाने का जो सजा है और वो जो कुछ किया गया है, जिसको जो किसी भी पाक दामन औरत के ऊपर तोहमत लगा दी जाना। सर, बुशरा बीबी मेरी कोई रिश्तेदार नहीं है, मैं सिर्फ जायचे में देखा है, ठीक है। शी इज रियली स्पिरिचुअल लेडी, शी इज वेरी नियर टू द गॉड। हजूर फरीदुद्दीन गान शक्कर रहमतुल्लाह अलैह के जितने वो करीब हैं, वो ऐसे नहीं है। और जब उनके ऊपर तोहमत लगती है, उसके बाद आपने खुद ही चीजें बदलती हुई देख ली हैं। ये इसका इसका जो है ना, वो कॉन्सिक्वेंसेस बहुत खतरनाक है। कॉन्सिक्वेंसेस इतने आसान नहीं है। बुशरा बीबी पे हाथ ना डालते ना, तो शायद इतनी चीजें खराब ना होती। बिल्कुल सही बात है। मैंने अच्छा। आपको क्या किया है कि ये स्पिरिचुअल लोग जो होते हैं ना, जो अहल अल्लाह होते हैं, अल्लाह इनका ध्यान बड़ा करता है। ये नहीं हो सकता फिर वो अल्लाह छोड़ दे इनको। बाकियों का भी करता है, बाकी मखलूक भी है, लेकिन ये जरा उसके करीब होते हैं। बेशक। अच्छा सर, हमने एक व्लॉग देखा था, अब हमने वो व्लॉग पूरा सुना तो नहीं, लेकिन हमने खाली उसका टाइटल देखा था कि आपने उसमें आपका आपके साथ ही किया गया था वो व्लॉग। उसमें कहा था, उसमें टाइटल में लिखा था कि इमरान खान की जो है गैबी मदद के हवाले से था और कि जिन्नात उनकी मदद कर रहे हैं। वो एक थंबनेल था, हमने और व्लॉग नहीं सुना। मैंने कभी भी ना जिन्नात का जिक्र किया, ना मुझे मतलब आता है, ना मेरे पास कोई मौकल है। मैं तो साइंस का आदमी हूँ, मैं एनर्जी पढ़ता हूँ। हाँ, गैबी मदद जो है वो दैट इज समथिंग एल्स। ये जिन्नात को मैं मतलब, जिन्नात जो है ना, वो है जिन्होंने इंसान को सजदा किया है। अगर इंसान बहैसियत इंसान अपने पूरे कद पे खड़ा हो जाए ना, तो जिन्नात क्या, फरिश्ते क्या, ये वो हैं जिन्होंने इसको सजदा किया है। इंसान अशरफुल मखलूकात है, अल्लाह ने इसको शरफ अता किया है। स्पिरिचुअल पावर्स वो खास डेडिकेटेड पावर्स होती हैं जो अल्लाह डिप्लॉय करता है। अल्लाह किसी से भी काम ले ले। अल्लाह अबाबीलों से हाथी मरवा लेता है। अल्लाह जो है वो नमरूद को मच्छर से मरवा लेता है। अल्लाह की बनाई हुई, भेजी हुई कोई भी ऐसी ताकत जो किसी की हिफाजत के लिए खड़ी हो, दैट इज द स्पिरिचुअल पावर। मैंने बारहा आपसे जिक्र किया कि मैंने अपनी जिंदगी में को 15-16 साल मुझे प्रोफेशनली ये काम करते हो गए हैं। उसके अलावा मेरी पढ़ाई, जितने साल पढ़ा, वो सारे मिला लें तो जिंदगी का बड़ा लंबा अरसा मैंने यही फील्ड जो है ना, इसमें काम किया और पढ़ा है, ठीक है। मैंने अपनी जिंदगी में आईके जैसा जायचा दूसरा देखा ही नहीं है। दूसरा कोई ऐसा देखा ही नहीं है। दो चीजें आईके के जायचे में बहुत यूनिक है, बहुत यूनिक है। एक, इतनी बड़ी लाइफ थ्रेट हो किसी के जायचे में और वो अपने पैरों पे खड़ा हो।
इतनी बड़ी स्पिरिचुअल पावर हो और वो बंदा मुश्किलात में गिरा हो, ये दोनों चीजें मैंने नहीं देखी। ये आईके के साथ यूनिक है। और आईके इज कमिंग, मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं बड़ा क्लियर हूँ इस बारे में कि आईके इज कमिंग, आईके वुड बी द प्रीमियर ऑफ पाकिस्तान, लेकिन अभी नहीं, अभी कुछ टाइम है। रह गई बात इमरान खान के साथ स्पिरिचुअल पावर्स, तो सिर्फ उसमें बुशरा बीबी का हाथ नहीं है। बुशरा बीबी के अलावा, बुशरा बीबी खुद एक स्पिरिचुअल लेडी हैं और इसके अंदर बहुत बड़ी गेम है। फिर किसी दिन सही अगर मौका मिला तो लंबी बात है, फिर समझाऊंगा कि ये बुशरा बीबी से रिश्ता खत्म करवाने की इतनी डेस्परेट कोशिशें क्यों हो रही हैं। ये बिल्कुल इसके ठीक। पीछे भी बड़ी चीजें हैं। हम, मैं जाहिर सी बात है, मैं एनर्जी को समझता हूँ, मुझे बड़ी अच्छी तरह पता है कि क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है, कौन ये चाहता है कि ये रिश्ता टूट जाए, किसको ये पता है कि अ, चलें बता देता हूँ उसको, थोड़ा सा छोटा छोटा करके बता देता हूँ। रिसालत माब सरकार खत्मी मरतबत सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक अरबी आया। उसने कहा या रसूलल्लाह हालात बड़े खराब हैं। आपने फरमाया निकाह कर लो। उसने कहा जी एक बीवी तो संभाली नहीं जा रही, हालात खराब है। आपने कहा निकाह कर लो। उसने जाके निकाह कर लिया। वापस आया तो कहा या रसूलल्लाह निकाह तो मैंने कर लिया लेकिन हालात ठीक नहीं हो रहे। रिसालत माब ने फिर फरमाया निकाह कर लो। उसने निकाह किया तो चंद अरसे के बाद, मतलब कुछ महीनों के बाद या कुछ साल के बाद, जो जो सीरत के जो वाकयात हैं उसमें ये मिलता है कि वो वापस आया तो वो अरब का बहुत बड़ा ताजिर बन चुका था। ठीक है, ये जो निकाह होता है ना, ये बड़ा बाब बरकत रिश्ता है, ये अल्लाह ने इसको बनाया। रिसालत माब सरकार खत्मी मरतबत सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया निकाह सुन्नती, कि निकाह मेरी सुन्नत है। फमन रगीबान सुन्नती फलैसा मिन्नी, के जिसने इस चीज से एराज किया वो हम में से नहीं। ठीक है, ये निकाह बाजुकात इंसान को रास आता और बाजुकात नहीं आता। जमाइमा खान के साथ जब आईके का निकाह हुआ था, बहुत उरूज मिला था, बहुत ऊपर गया था। शौकत खानम वाली कैंपेन उसी दौरान चल रही थी सारी। ठीक है, फिर किसी ने, किसी सियाने ने, क्योंकि मैं तो बड़ा आम सा आदमी हूँ जी, मेरी फील्ड में बहुत सारे सियाने लोग हैं जो बहुत सारे बड़े बड़े लोगों को जाके कान में पट्टियां पढ़ाते हैं कि ये करवा लें। उस वक्त भी डिलिबरेटली कोशिश करके इसका निकाह तुड़वाया गया था, किन हालात में तुड़वाया गया, वो निकाह तुड़वाया गया था। उसके बाद फिर आईके के साथ मुश्किलात का एक शुरू हुआ। उसके बाद दूसरी शादी आईके को रास ही नहीं आई। तीसरी शादी आईके को रास आई और आईके की फ्लाइट बड़ी तेजी से ऊपर की तरफ गई। और वो तीसरी शादी चूंकि इसको रास है और बहुत सारे लोग बहुत सियाने हैं, मैं तो खैर अल्लाह मुझे कभी सियाना करे ही ना जी, मैं बड़ा उसकी बना में मैं आम सा आदमी ठीक हूँ। तो बहुत सारे सियाने हैं जो बड़े बड़े लोगों को कहते हैं कि जी ये निकाह तुड़ा दो, खानदी एनर्जी खत्म हो जाएगी। तो एनर्जी ऐसे खत्म नहीं होती। इसलिए ये डिलिबरेट कोशिशें हो रही हैं कि किसी भी तरह, किसी भी तौर पे इसका निकाह तोड़वाया जाए ताकि ये अकेला हो। तो उसने होना नहीं है जी, ना ਉਹਦਾ घर टुटदा जे, ते ना अल्लाह ਉਹਨੂੰ ਐਸਲੇ ਛੱਡਣ ਦੇ मूड च ਜੇ। आप अल्लाह को समझा नहीं सकते, अल्लाह को मजबूर नहीं कर सकते। अल्लाह ने जिससे जो काम लेना हो वो लेके रहता है, और जिससे अल्लाह ने काम लेना हो ना, उसके सामने आने वाले तबाह व बर्बाद कर दिए जाते हैं। दिस इज फॉर श्योर, नेचर का कानून यही कहता है। हमारी मर्जी से कुछ नहीं होता, हमारे कहने से कुछ नहीं होता, होता सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की मर्जी से, और बस दैट्स इट।